नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो था तो 7 साल का, पर जिसकी यादें शायद 7 जन्मों तक साथ रहती हैं। जी हाँ, ये उन सबके लिए है जिनके लिए नवोदय सिर्फ एक स्कूल का नाम नहीं बल्कि एक एहसास है। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। नवोदय से हो क्या? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक कोड वर्ड है, एक पहचान है। सोचिए, देश के किसी भी कोने में किसी अनजान इंसान से ये सवाल पूछो और अगर जवाब हाँ में आ जाए, तो बस वो इंसान फिर अनजान नहीं रहता। एकदम से एक रिश्ता, एक अपनापन सा जुड़ जाता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर नवोदय सिर्फ एक स्कूल क्यों नहीं है, बल्कि एक इतना गहरा एहसास क्यों है। इस सफर के पहले पड़ाव में हम इसी भावना को महसूस करने की कोशिश करेंगे। बस ये एक लाइन नवोदय की पूरी कहानी कह देती है। एक ऐसी जगह जो माँ के आंचल की तरह सबको अपने में समेट लेती है। यहाँ देशभक्ति और अपनापन दीवारों पर नहीं लिखा होता, बल्कि दिलों में बसाया जाता है। और सच पूछिए तो ये बात बिल्कुल सच है। हर नवोदियन के लिए वो 7 साल जिंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे यादगार दौर थे। एक ऐसी जन्नत जिसकी यादें आज भी चेहरे पर मुस्कान ले आती हैं। अच्छा, अब जरा पीछे चलते हैं। उस 7 साल के सफर की एकदम शुरुआत में, उस पहले दिन जब घर की याद ने बहुत सताया था, और फिर उन दोस्तों की तरफ जो धीरे धीरे खुद ही घर बन गए। ये लाइन है ना, ये हर उस छोटे से बच्चे की कहानी है जो पहली बार अपने मम्मी पापा को छोड़कर एक बिल्कुल अनजान दुनिया में कदम रखता है। आंगन तो था, पर सब कुछ पराया था। और उस दिन आंसू ही पहले दोस्त बने थे। लेकिन उन आंसुओं के बाद जो रिश्ते बने ना, वो दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकते। देखिए, दोस्त तो हर जगह मिल जाते हैं, पर नवोदय वाले यार, वो तो अनगिनत निकनेम देते थे। जहां दुनिया शायद कायरों से भरी हो, नवोदय वाले यार तो सबसे दिलेर हुआ करते थे। और जहां मोहब्बत खोखली हो सकती है, वहीं नवोदय वाले यार तो इश्क का आईना थे। चलिए, अब रोज की जिंदगी में वापस आते हैं। वो सुबहें, वो मेस की भागदौड़, और हाँ, वो शरारतें जिन्हें बड़े प्यार से कांड कहा जाता था। असल जिंदगी तो इन्हीं में थी। सुबह के 5 बजे अलार्म नहीं, पीटी सर की सीटी बजती थी। आधी नींद में जैसे तैसे घिसटते हुए ग्राउंड तक पहुंचना, और अगर नींद फिर भी ना खुले तो सर की छड़ी का एक प्यार भरा स्पर्श उसे खोल ही देता था। मैदान का बस एक चक्कर और सारी नींद हवा हो जाती थी। ये हर नवोदयन की सुबह की कहानी है ना। और फिर आता था मेस, जिसके अपने ही कुछ नियम कानून थे जो कहीं लिखे नहीं थे पर सबको पता थे। जैसे 4 दोस्तों का एक ही थाली में खाना। ये कोई मजबूरी नहीं, परंपरा थी। घंटी बजना खाने का नहीं बल्कि दौड़ लगाने का सिग्नल होता था। और मिठाई दोबारा लेना, वो तो एक जरूरी स्किल मानी जाती थी। खाने की शिकायत करना तो जैसे सबका जन्म सिद्ध अधिकार था। लेकिन आज आज उसी खाने की याद सबसे ज्यादा आती। और अब बात करते हैं कांड की। वो शरारतें जो एक तरह से बहादुरी का मेडल हुआ करती थीं। ये पंक्तियां उसी पहले एडवेंचर की शुरुआत हैं, जब पहली बार स्कूल की चारदीवारी को लांघने की हिम्मत की थी। सोचिए, मिशन क्या था? चुपके से शहर जाकर 1.5 किलो टमाटर लाना। और नतीजा? गेट पर हाउस मास्टर साहब डंडा लेकर इंतजार कर रहे थे। ये थे वो मासूम से कांड जिनकी सजा भी मिली, पर आज उन यादों पर सिर्फ हंसी आती है। अब सफर के उस हिस्से में चलते हैं जहां हंसी तो थी, पर आंखों में आंसू भी थे। वो आखिरी दिन, जब 7 साल का वो लंबा सफर एक पल में खत्म हो रहा था। बस एक उम्मीद, फिर मिलेंगे। इसी एक वादे के सहारे सब एक दूसरे से दूर हो गए। पर सच तो ये है कि वो दिन, वो पल आज भी बस एक ख्वाब जैसा लगता है, जिसे हर कोई आज भी अपने ख्वाबों में ढूंढता है। और बस यही हकीकत थी। वो हमारे 7 साल के घर को, उन दोस्तों को, उन यादों को हमारा आखिरी अलविदा था। लेकिन नवोदय से निकलना सफर का अंत नहीं था। ये तो एक नई पहचान की शुरुआत थी। एक ऐसी पहचान जो जिंदगी भर हमारे साथ चलती है। तो ये नवोदयन है कौन? नवोदयन मतलब वो इंसान जो अपने दिल में पूरे 7 साल का सफर लेके घूमता है। एक ऐसी पहचान जो भाईचारा, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत और एक साजे अतीत का प्रतीक है। और इस पहचान पर हर किसी को गर्व है, एक फख्र है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, अपनी पहचान नवोदयन बताने में एक अलग ही शान महसूस होती है। क्योंकि किस्मत में चाहे कुछ और लिखा हो या ना हो, हमारे नसीब में नवोदय लिखा है,
इतना काफी है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है, क्या वो बस 7 साल का एक सफर था या फिर 7 जन्मों का कोई रिश्ता था? इसका जवाब मुझे लगता है हर नवोदयन अपने दिल में बहुत अच्छे से जानता है।